स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 सर्कल की। और इसके पहले मैंने थ्योरम 10.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और स्टूडेंट इस चैनल में जो भी स्टूडेंट नए आए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, एक अपना सर्कल। सबसे पहले फिगर ज़रूर बनाना है आपको, जब भी एग्ज़ाम में आ रहा है या आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको फिगर ज़रूर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका कोई सर्कल है जिसका पॉइंट है, मान लीजिए हमने O मान लिया है ना। तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मान लो ये कोई पॉइंट आपका है जहाँ Q है, जहाँ से आपकी टेंजेंट की डिस्टेंस जो कि सर्कल पे ड्रॉ हो रही है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी है, अपना सीधी बना लेना है ना, कितनी है 24 सेंटीमीटर है ना। 24 सेंटीमीटर इस टेंजेंट की लंबाई है। Q फ्रॉम द सेंटर इज, है ना, and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। सेंटर से इसकी डिस्टेंस बच्चों क्या है 25 सेंटीमीटर है ना। और ये अपना रेडियस जो है टेंजेंट से होता है परपेंडिकुलर, है ना, यानी ये आपका 90 डिग्री है। अब ये 25 सेंटीमीटर दैट मीन्स ये अपनी क्या है, क्या है बताओ पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर। अब इसको मान लो ओ क्यू, ये मान लीजिए हमने कोई पॉइंट पी मान लिया। तो यहाँ पे हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपकी हाइपोटेन्यूस है। तो हमें फाइंड करनी है क्या, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ओ पी रेडियस, रेडियस की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अपना क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना अपना ये पाइथागोरस। तो ये अपनी हाइपोटेन्यूस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका कितना हो गया 24 ओपी। साइड लिख दो नहीं तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो गया ना, साइड के नेम लिख देते हैं। तो ये आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका ओ पी फाइंड करना है प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपका बच्चों दिया हुआ है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 25, ये ओ पी आपको फाइंड करना है प्लस पी क्यू 24 स्क्वायर। तो 25 का हो गया आपका 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस इसका हो गया 576, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो ओ पी स्क्वायर आपका निकल आएगा यहाँ से, आपका ये 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 49, यानी ओ पी इज इक्वल टू आपका √49 मीन्स दैट ओ पी इज इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी रेडियस आपकी सर्कल की क्या फाइंड हो गई 7 सेंटीमीटर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। सबसे पहले क्या बोल रहा था, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे ही फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर जो भी उसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख देना है। फिर हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड कर फॉर्म बन रहा है और हम थ्योरम पढ़ के आए हैं, इसलिए हमें इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। हमारा जो ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे ये हमारी रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए थे। आपका 7 सेंटीमीटर जो ऑप्शन है वो आप टिक लगा सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इन फिगर इट TP and TQ are the two tangents. TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110. Then angle PTQ find करना है। हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल
पी टी क्यू। ठीक है, अब ये एंगल अपने को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल पी टी क्यू फाइंड करने के लिए अब एक चीज़ आप देखो क्या है ये, अपनी ये थ्योरम हर जगह लगी रही है, देखो अपनी ये थ्योरम भूलनी ही नहीं है कि टेंजेंट पे रेडियस अपनी परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स दैट ये अपना हो गया आपका 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो आपको ये क्या फॉर्म हो रहा है, ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना, तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्यों, थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1 के हिसाब से टेंजेंट पे रेडियस अपनी परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, अब आपका गिवन क्या है, दो एंगल ये पता चल गए और एंगल POQ इज इक्वल टू गिवन है आपका 110। ठीक है, तो अब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो एंगल P कितना है 90, Q कितना है 90, O क्या है 110 प्लस T हमें फाइंड करना है 360। तो ये आपका 180 प्लस 110 प्लस T इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया 0, इट 19, 290 प्लस T इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो एंगल T आपका आ गया 070। तो आपका एंगल T 70 आ गया, कितना आ गया 70। देखो कोई ऑप्शन जो 70 है आपका वही राइट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, मानते हैं हम कोई एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, मान लिया आउटर में कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हमने ये टेंजेंट डाली और ये इधर से हमने ये डाली। ठीक है, तो PA एंड PB पॉइंट B विद द सर्कल, सेंटर का सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ना, O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, है ना। 80 डिग्री पे ये यहाँ पे मान लो मिल रही हैं, है ना, क्रॉस कर रही हैं दूसरे को। तो इन POA इज इक्वल टू POA, तो पहले हम इस पर डॉटेड अपनी रेडियस डाल लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसको हम मिला देते हैं, ये भी डॉटेड, क्योंकि ये POA पूछ रहा है हमसे, एंगल ये वाला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे, हमारे ये दो ट्राइंगल शो हो रहे हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेते हैं। जब इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे तो हमारे ये एंगल फाइंड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, जब ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे तो फिर हम ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम 10.1 की वजह से। तो ये आपका, ये अगर हमको पता चल जाए तो ये एंगल पता है, ये पता है, ये अगर निकल आएगा, है ना। तो चलो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो चलो आओ, सबसे पहले इन ट्राइंगल OPA एंड OPB, ठीक है, क्या है, OP इज इक्वल टू OP, क्यों है भाई, कॉमन है। OA इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। फिर
ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि टेंजेंट्स आर इक्वल ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब ये सेंटर ड्रॉ होती हैं तो ये इक्वल होती हैं, थ्योरम 10.2। ठीक है, तो बाई एस रूल, बाई एस रूल क्या हो जाएगा आपका एंगल, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, नहीं पहले तो कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे ना, फिर बाई सी पी सी टी। ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ओ पी बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो गए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा गिवन है 80 डिग्री। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 80, तो 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 80 मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 80/2 यानी 40 आ गया। तो ये आपका 40, ये भी आपका 40 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ये 90 था आपका। ठीक है, तो एंगल ओ ए पी प्लस ओ पी ए प्लस फिर कौन सा फाइंड करना, पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू 180 हो गया। तो ओ ए पी आपका कितना है, ओ ए पी 90 प्लस ओ पी ए भी हमने निकाला 40 प्लस पी ओ ए हमें फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 180। या फिर आप एंगल 1 प्लस 2 लिख के भी मान लो, ये आपका एंगल 1 हो गया, इसको 3 मान लेते हो, ये तो फाइंड ही करना था। या ऐसे नाम भी लिख सकते हो ए पी करके, 130 प्लस पी ओ ए इज इक्वल टू 180, यानी एंगल पी ओ ए इधर 180 में 130 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी आपका ये आंसर आ गया 50 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। हमें एंगल ये पता था 90, ये पता था पूरा 80, तो हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके इन दोनों एंगल को इक्वल करके, मतलब इक्वल कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये आपका एंगल जो सेंटर पे था इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो मान लिया ये अपना कोई सर्कल है, एंड ऑफ डायमीटर क्या होगा, मान लो ये हो गया ना, एक डायमीटर के एंड ये इस पे जो टेंजेंट्स जा रही है दो, ये वो कह रहा है प्रूव करो कि पैरेलल है। ठीक है, मान लिया हमने ये टेंजेंट हमारी हो गई एम एन, ये हो गई एम डैश एन डैश। ठीक है, ये एम डैश और ये एन डैश हो गई। अब हमको कह रहा है कि इसको प्रूव करना है, और ये मान लिया हमारा सेंटर ओ है, ये मान लिया ए है, ये हो गया बी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्योंकि रेडियस है, और ये ए बी पूरी हमारी क्या है, ए बी इज इक्वल टू हमारी है डायामीटर, है ना। अब हम मान लेते हैं इसको एंगल मान लिया हमने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, मान लिया। अब देखो, चूँकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये 90 है, ये भी आपका 90 है, इज इक्वल टू कितना है 90, और इधर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी आपका कितना है 90। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या एंगल 4 कर सकते हैं क्योंकि है 90, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड, या फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे these angles form alternate interior
alternate interior angle. That's why MN parallel to M dash N dash. Hence proved. ठीक है, आपको ये क्या था, एंगल 1 और 2 हमारा 90 डिग्री था, एंगल 3 4 भी 90 था, तो 90 डिग्री था, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। जब ऐसे कोई ट्रांसवर्सल करती है, सीधी जाए टेढ़ी जाए, तो एंगल 1 और अगर 4 इक्वल हो रहा है, या फिर एंगल इधर से 2 3 इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तभी वो फॉर्म होते हैं। तो यहीं से हमारा प्रूफ हो गया एम एन पैरेलल टू एम डैश एन डैश। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करना, आपके बोर्ड्स हैं, मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में बताऊँगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।